अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग क्लास कंट्रोल की प्रॉपर्टीज और मेथड को डिस्कस कर रहे थे। किसी क्लास के कंट्रोल्स की कॉमन प्रॉपर्टी जो कि बैक कलर हो सकता है, बैकग्राउंड इमेज हो सकती है, इनेबल हो सकता है, इन प्रॉपर्टी को हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। और फिर फोकस की प्रॉपर्टी थी, मैंने कहा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। हम लोगों ने कहा था फोकस की प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अच्छा, याद रखिएगा, एक होता है फोकस्ड, एक होता है फोकस। जो फोकस्ड होता है ना वो होती है प्रॉपर्टी, और जो फोकस होता है ना वो होता है मेथड। ये फोकस प्रॉपर्टी इसलिए यूज की जाती है कि हमने किसी कंट्रोल के ऊपर लेट्स पर कर्सर या माउस लेके जाएंगे तो वो उस पे फोकस हो जाएगा। तो फोकस प्रॉपर्टी ये बताती है कि हमारे जो कंट्रोल है उसके ऊपर फोकस है या नहीं है। जैसा कि आपके सामने लिखा भी हुआ है, इंडिकेट वेदर द कंट्रोल हैज द फोकस और नॉट। ठीक है। तो ये किसी कंट्रोल पे फोकस लेके जाने के लिए फोकस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और हमारे पास क्लास कंट्रोल प्रॉपर्टी और मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले फॉन्ट है, फॉर कलर है, टैब एंड एक्स है, टैब स्टॉप है, टेक्स्ट है और विजिबल है। हम इन प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकली करते हैं जैसा हम पहले करते आ रहे थे। हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, जैसा हम पहले करते आ रहे थे। यहाँ पे विंडोज फॉर्म को हम क्रिएट करते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क, और यहाँ पे आप रख लीजिए, हम लेट्स सपोज नेम रख लेते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, जस्ट फॉर डेमो। ठीक है, डेमो प्रैक्टिकल रख लें या जो भी नेम रख लें। इसके बाद हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने एक विंडोज फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, जो कि अच्छा, जो फॉन्ट कलर है ये हमारे पास कंट्रोल के टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, हम इसका यहाँ पे कोई ना कोई प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट हो ले, इट्स सेम टेकिंग सम टाइम। अच्छा, ये हमारे पास विंडो फॉर्म ओपन हो गया। हमने यहाँ पे क्या करना है, लेट्स सपोज हम कोई यहाँ पे डिफरेंट कंट्रोल्स लगा लेते हैं। बटन लगा लें, उसके बाद चेक बॉक्स को यहाँ पे लगा लें, उसके बाद लेबल को यहाँ पे लगा लें, उसके बाद कोई टेक्स्ट बॉक्स जिस पे हम लोग पहले काम करते आ रहे थे। ठीक है। इन सबको हम साइज वाइज थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा, हमारे पास ये डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। ओके, हमने सबको कंट्रोल किया हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे फॉन्ट क्या है, द फॉन्ट यूज टू डिस्प्ले द कंट्रोल। लेट्स सपोज मेरे पास ये डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, ये क्या है, विंडो फॉर्म है, उसके बाद ये एक कंट्रोल, सेकंड, थर्ड, फोर, हमने फोर कंट्रोल्स लगा लिए जिसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। मैं इस पे कंट्रोल बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है फॉन्ट का एक फॉन्ट की प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि प्रॉपर्टी विंडो पे आके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त कौन सा कंट्रोल हमारे सामने डिस्प्ले है, किसकी प्रॉपर्टी या किसके इवेंट आपके सामने डिस्प्ले है। अगर आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस बटन की सारी प्रॉपर्टी शो हो जाएगी, और इसका जो बाय डिफॉल्ट या कॉमन इवेंट है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ओके। अच्छा, वापस आते हैं, हम लोग बात कर रहे थे फॉन्ट की। अगर आप फॉन्ट को यहाँ पे इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसमें लिखा भी होगा कि आप यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका नेम, उसका साइज, उसका यूनिट वो पॉइंट्स में रखता है। उसके बाद बोल्ड, आपने जो बोल्ड, ये बटन वन जो लिखा हुआ है ये बोल्ड है या नहीं। अगर बोल्ड होगा तो यहाँ पे ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और अगर बोल्ड नहीं होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, मैं अगर ट्रू करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग इसका रिजल्ट देखिएगा जो शो होता है जब ट्रू कर रहा हूँ, तो ये हो रहा है, बोल्ड हो रहा है। उसके बाद ये GDI चार्ट सेट है, ये चीज़ें स्ट्राइक आउट, अंडरलाइन है, हम यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप थ्री डॉटेड लाइन पे भी आए और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को बाय वैल्यू सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम बोल्ड पे क्लिक किया हुआ, उसके बाद हम कहते हैं कि इसके जो साइज है वो राइटिंग स्टाइल है उसको 14 कर देते हैं, और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो मैं कर देता हूँ टाइम न्यू रोमन। ठीक है, जो स्टैंडर्ड चलता है। अब देखिएगा, ये मेरे पास इसके फॉन्ट की प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। ओके, तो फॉन्ट यूज टू डिस्प्ले दी कंट्रोल टेक्स्ट या चेंज दी कंट्रोल टेक्स्ट। उसके बाद फोर कलर होता है। फोर कलर हमारे पास किसका होता है, हम वो देखते हैं। यहाँ पे फोर कलर होगा, ये फोर कलर है।
फोर कलर किस लिए होता है? ये जो ऊपर हमारे पास टेक्स्ट नजर आ रहा है इसका जो कलर है वो फोर कलर कहलाता है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पे ये हाईलाइट ये कलर कर देते हैं, अब हमारे पास जो कंट्रोल का कलर है वो चेंज हो चुका है। तो फोर कलर इज द कलर ऑफ कंट्रोल्स टेक्स्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये लिखा हुआ है कलर फोरग्राउंड। कंट्रोल फोरग्राउंड कलर किसको कहा जाता है? फोर कलर को कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया टैब इंडेक्स। टैब इंडेक्स शायद मैं आप लोगों के सामने पहले क्लास में फिजिकली डिस्कस कर चुका हुआ हूँ, मैं फिर इसको बता देता हूँ। टैब इंडेक्स क्या होता है? टैब एक्चुअली हमारे कीबोर्ड जो होता है ना उस पर टैब का एक बटन होता है जो किस लिए यूज होता है, जो हमारे कंट्रोल या कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट के दरमियान स्विचिंग करने के लिए कंट्रोल यूज किया सॉरी टैब यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे आप किसी भी कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में आएंगे, जो यहाँ पे टैब इंडेक्स शो हो रहा होगा। एक्चुअली आप जो जिस जिस कंट्रोल को जिस जिस सीक्वेंस में इस फॉर्म पे लगाते जाएंगे वो उसी सीक्वेंस में टैब इंडेक्स आता जाएगा। अब देखिएगा मैंने इस वक्त बटन 1 को क्या किया हुआ है? क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे शो भी हो रहा होगा, तो इसका टैब इंडेक्स 0 है। ठीक है, उसके बाद लेबल 1 है, इसका टैब इंडेक्स 2 है। उसके बाद चेक बॉक्स है, इसका टैब इंडेक्स 1 है। इसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसका टैब इंडेक्स 3 है। ओके, तो आप लोगों को होपफुली समझ लगी होगी कि जिस सीक्वेंस में मैंने कंट्रोल लगाए होंगे उसी सीक्वेंस में टैब यहाँ पे क्या होता जाएगा? ऐड होता जाएगा। अब यहाँ पे 0 1 2 3 का मतलब क्या है? मैं लेट्स सपोज इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इन सबको ख़त्म करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है, जिस तरह हम लोग पहले काम कर चुके हुए हैं। अब देखिएगा हमारे पास ये क्या एक फॉर्म बन चुका है। ओके, ये हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है हमने वो ऐड कर ली, जो कि हम क्लास में पहले भी कर चुके हुए हैं। उसके बाद हम इसका लेबल लगा लेते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर। उसके बाद हम कहते हैं एंटर द सेकंड नंबर। उसके बाद हम कहते हैं एंटर द थर्ड नंबर। अच्छा, उसके बाद हम लोग बटन को ऐड करते हैं। लेट्स सपोज हम लोगों ने बटन भी ऐड कर लिया है। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपके सबके सामने शो करता हूँ कि हम जिस जिस सीक्वेंस में लगाते गए उस सीक्वेंस में जो टैब इंडेक्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे सेट होती गई है। ओके, मैं ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा ये सबसे पहले नंबर पे लगाया, तो जो सबसे पहले नंबर पे होगा उसका टैब इंडेक्स 0 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे टैब इंडेक्स 1 है। उसके बाद ये है, इसका टैब इंडेक्स 2 है। फिर लेबल 1 है, उसका टैब इंडेक्स 3 है। फिर हमने यहाँ पे ये लगाया 4, उसके बाद ये लगाया 5, उसके बाद ये लगाया, तो ये 6 है। अब लेट्स सपोज मैं इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। एक्चुअली जो टैब का बटन है ये कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए, कंट्रोल किस चीज का? कंट्रोल कर्सर का, जो हमारा एक फॉर्म पे ब्लिंक कर रहा होता है उसका कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए या उस उनके दरमियान आपस में स्विचिंग करने के लिए टैब यूज किया जाता है। अच्छा, मैं टैब को प्रेस कर रहा हूँ, मैं माउस को साइड पे कर देता हूँ, टैब को प्रेस करता हूँ, नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिएगा मैंने जब ये कंट्रोल लगाए थे ना तो सबसे पहला जो टैब इंडेक्स था, जो सबसे पहला कंट्रोल था वो कौन सा था? वो ये वाला था। ठीक है, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स था जिसकी टैब इंडेक्स की वैल्यू 0 थी। तो जब आप लोग वैल्यू सॉरी एप्लीकेशन को रन करेंगे, ये फॉर्म को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो सबसे पहले जो टैब या जो कर्सर होगा वो वहां पे ब्लिंक कर रहा होगा जिस टैब इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी। समझ लगी? मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस टैब इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी वहां से हमारी एप्लीकेशन या वहां पे हमारा कंट्रोल होगा, मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। ओके, समझ लगी? होपफुली आप लोगों को समझ लगी होगी। अब लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप इसकी जो टैब इंडेक्स वैल्यू है उसको 0 कर दें और इसको चेंज कर दें। अब एक और बात है, इसकी भी टैब इंडेक्स है, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, बट देखिएगा यहाँ पे तो टैब आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये हमारे पास इस पे हमने कोई फंक्शन, कोई काम, कोई टास्क परफॉर्म करना ही नहीं है। ये तो जस्ट इट्स अ वैल्यू, जस्ट इट्स अ हेडिंग ऑफ सम कंट्रोल, तो इस पे भाई टैब आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इस पे हमने कोई काम करना ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टैब स्टॉप। टैब स्टॉप किस लिए यूज होता है कि इफ ट्रू देन अ यूजर कैन गिव अ फोकस टू दिस कंट्रोल वाया टैब की। मतलब इसका ये है कि अगर हम किसी कंट्रोल का
टैब स्टॉप कर देते हैं, उसकी वैल्यू ट्रू कर देते हैं। अब लेट्स सपोज हम इसकी वैल्यू टैब स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। इसको ट्रू करने की बजाय हम इसको फॉल्स कर देते हैं। जब मैंने इसको फॉल्स किया ना, अब ये यहाँ पे टैब नहीं आएगा बल्कि नेक्स्ट जंप कर जाएगा। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, मैंने टैब स्टॉप कर दिया, इसका फॉल्स कर दिया। अब देखिएगा, हाँ इस पे मैं मैनुअली आ सकता हूँ, बट जब मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा ना तो मेरा जो टैब है बाय डिफॉल्ट वो वहां पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसका टैब स्टॉप हो चुका है। अब देखिएगा, ठीक है, अब वहां पर टैब नहीं आ रहा बल्कि नेक्स्ट जंप कर जाता है। तो ये टैब इंडेक्स और टैब स्टॉप की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद टेक्स्ट है, हमारे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हम पहले भी कर चुके हैं। जो हमारे पास किसी कंट्रोल का टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है या उसके जो यहाँ पे शो हो रहा होता है उसको क्या कहा जाता है, जो ऊपर टेक्स्ट शो हो रहा है उसको टेक्स्ट कहा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे इसका कोई ऊपर टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है इस कंट्रोल का, तो इसीलिए इसका कोई टेक्स्ट यहाँ पे हम लिख भी देंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं फर्स्ट, हम कहते हैं फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब देखिएगा मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे लिखा गया है, बट वैल्यू जो अंदर लिखी हुई है वो हमने, जारी बात है वो तो यूजर से रन टाइम पे लेनी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करते या यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं लिखा करते, ओके। उसके बाद लेट्स सपोज ये बटन 1 है, इसका टेक्स्ट हम ये चेंज करें तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है बटन 1 उसकी चेंज हो। लेट्स सपोज हम कहते हैं सम, तो ये जी इसका वैल्यू चेंज हो चुकी है। इसके इस तरह लेबल है, हम यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। मैं पहले ये काम करवा चुका हूँ। मैं कहता हूँ फर्स्ट नंबर, ओके। उसके बाद इसका हम कहते हैं, इसका टेक्स्ट हम कहते हैं सेकंड नंबर, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट लेबल 3 का कहते हैं, हम कहते हैं इसका है रिजल्ट, ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं विजिबल। विजिबल किस लिए शो होता है, किसी कंट्रोल को विजिबल या इनविजिबल मतलब उसको हाइड करने के लिए शो होता है। लेट्स सपोज मैं सम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसकी ढूंढिए विजिबल की प्रॉपर्टी कहाँ है, ये विजिबल है, इसको आप फॉल्स कर दें। तो जब इसको आप रन करेंगे, इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो आप चेक करेंगे कि जो यहाँ पे फॉर्म आया लोड हुआ तो उसका जो बटन था, हालांकि इस फॉर्म के अंदर वो लगा हुआ है, बट वो क्या हो चुका है, वो इनविजिबल हो चुका है, वो यहाँ से हाइड हो चुका है, ओके। तो ये थी विजिबल की प्रॉपर्टी। एनीवे हम इसकी विजिबल की प्रॉपर्टी को इसको शो कर देते हैं। उसके बाद कॉमन मेथड है, हाइड मेथड हम पहले कर चुके हैं। सेलेक्ट किस लिए यूज होता है, ये फोकस करने के लिए, जो हम ऊपर फोकस की प्रॉपर्टी देख चुके हैं या फोकस का मेथड देख चुके हैं, उसके साथ ये यूज होता है फोकस करने के लिए। उसके बाद शो है, शो मेथड किस लिए यूज होता है, किसी प्रॉपर्टी को किसी चीज को शो करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे देख भी लिए, शो दी कंट्रोल, उसके बाद हाइड दी कंट्रोल, उसके बाद एक्वायर दी फोकस। तो आप लोग यहाँ पे आके क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप लोग ये चीजें, ये प्रॉपर्टी हाइड, सेलेक्ट और शो भी यहाँ से ढूंढ सकते हैं, ओके हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, अच्छा याद रखिएगा जो चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, इसके साथ साथ आपने यहाँ से ये थ्योरी रीड आउट भी कर लेनी है। ये सिलेक्ट क्या काम कर रहा है, सेलेक्ट ट्रांसफर द फोकस टू अ कंट्रोल एंड मेक इट इन एक्टिव कंट्रोल। लेट्स सपोज जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल आ जाता है टैब की से, वो क्या हो जाता है, वो सेलेक्ट हो जाता है, ओके। उसके बाद टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में डिफाइन कर रहा है। उसके बाद इनेबल्ड की प्रॉपर्टी के बारे में डिफाइन कर रहा है। इनेबल डिसेबल मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर मैं बता चुका हूँ। इनेबल का मतलब ये है कि जो आपके सामने रहता है बट उस पर आप कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। लेट्स सपोज ये सम का बटन है और आप पूरे के पूरे फॉर्म को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू इनेबल और डिसेबल स्पेसिफिक कंट्रोल आप वो भी कर सकते हो। ये सम पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक इनेबल्ड होगा, इनेबल की प्रॉपर्टी होगी, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ क्योंकि इनेबल था, इनेबल की वैल्यू ट्रू थी, मैं इसको फॉल्स किया तो ये अब क्या हो चुका है, डिसेबल हो चुका है। मीन टू से डिसेबल का मतलब आप इस पर कोई काम नहीं कर सकते। तो देखिएगा मैंने ये एप्लीकेशन रन की, यहाँ पे ये जो सम का बटन आपको नजर भी आ रहा है, बट ये क्या हो चुका है, डिसेबल हो चुका है। आप इस पर कोई फॉर्म, इस पे कोई इस कंट्रोल पे कोई काम, कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, ओके। तो मैं इसको ट्रू ही रहने देता हूँ, इनेबल रहने देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, ये थी हमारे जो कंट्रोल की प्रॉपर्टी और क्लास, ये पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 था, हम कर चुके हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट है एंकरिंग एंड डॉकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी सा कंसेप्ट है, इसको देख लीजिए। ये क्या होता है, एंकरिंग और डॉकिंग किससे यूज होता है। एंकरिंग और डॉकिंग, लेट्स सपोज हमारे पास
हम लोग क्या करते हैं, इन सबको एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सम का बटन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इस सम के बटन को यहाँ पे हम मतलब के इस जगह लगा है, अप अप से, और इस तरह मतलब के ये लेफ्ट साइड है। तो देखिएगा ये जहाँ पे इसकी पोजीशन सेट है, और मैं इस साइड पे आता हूँ, और इस साइड पे आने के बाद मैं एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी एंकर की, उसको ढूंढता हूँ। देखिएगा यहाँ पे एंकरिंग होगा, ये है एंकर। ठीक है, अच्छा मैंने किस कहाँ पे इसकी पोजीशन सेट की हुई है, मैंने टॉप से अब जो ये फॉर्म है इसको यहाँ से मतलब टॉप से और इसके लेफ्ट साइड से इसकी यहाँ से पोजीशन को सेट किया हुआ है। अब मैं जब यहाँ पे मैं बता रहा था आप लोगों को एंकर की प्रॉपर्टी, फिर कहाँ गई एंकर, एंकर ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी क्या की हुई है, वैल्यू को सेट किया हुई है यहाँ पे और यहाँ पे सेट किया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जब इसको रन करेंगे ना तो इसका रिजल्ट देखिएगा क्या आता है। मैं इस फॉर्म को यहाँ से पकड़ के जहां पे भी लेके जा रहा हूँ, इसकी पोजीशन टॉप से और लेफ्ट से वहां पे ही स्टिल है, वहां पे ये परमानेंटली हो चुका है। इस फॉर्म को जितना मर्जी कर लूँ तो ये देखिएगा, लेट्स सपोज इसको हम और बड़ा कर लेते हैं तो ये सारी जगह खाली है, बट इसकी पोजीशन जहां पे हमने सेट की थी ये वहीं का वहीं है, वहां वहीं का वहीं सेट हो जाता है। अब लेट्स सपोज इसको पकड़ के हम एंकर को इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये आप ना बॉटम से और राइट साइड से हम इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ राइट साइड से, तो यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जब इसको रन करेंगे तो इसकी पोजीशन यहाँ पे ही परमानेंटली स्टिल रहेगी। ऊपर से दूसरी दोनों साइड से वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, और ये यहाँ वहीं पे रहेगा। ठीक है, अब इसकी जो बॉटम से और ये राइट साइड से जो ये पोजीशन की वैल्यू है ना, ये वो ही स्टिल रहेगी, और ऊपर से और मतलब टॉप से और लेफ्ट साइड से चेंज जितनी मर्जी कर लें, बट बॉटम से और राइट से चेंज नहीं होगी। आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये है एंकरिंग, कि किसी अगर कंट्रोल को आप लोग यहाँ पे आप डेफिनेशन को देख सकते हैं, किसी कंट्रोल को आप वहाँ पे एंकर करना चाहते हैं कि वो जहाँ पे पोजीशन सेट किया वहां से मूव ना हो, तो आप एंकर की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद डॉकिंग आता है। डॉकिंग एक्चुअली क्या होता है वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे डॉग की ये एंकर की प्रॉपर्टी वो बता रहा है कि आप यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक करना है और जो हाईलाइटेड एरिया आ जाएगा हो जाएगा, वहाँ पे एंकर सेट हो चुका होगा। ठीक है, ये एंकर की वो एग्जांपल करके दिखा रहा है। उसके बाद आ जाता है डॉक। ये डॉक प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्चुअली लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ये एक कंट्रोल लगाया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे एक डॉक की प्रॉपर्टी है, यहाँ देखिएगा ये है डॉक। मैं लगाना चाहता हूँ डॉक को ये बॉटम में, तो ये देखिएगा ये नीचे वाला जो पूरा का पूरा एरिया है जो फॉर्म का इसको क्या कर चुका है, उसको ये पूरे के पूरे एरिया को फिल कर चुका हुआ है। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ, ये देखिएगा। ठीक है, ये पूरे के पूरे फॉर्म को बॉर्डर के साथ साथ ये क्या कर चुका है, डॉक कर चुका है, फिल कर चुका होगा। अब आप इसको अप डाउन लेफ्ट राइट हर तरफ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसी पे दोबारा आता हूँ, क्लिक करता हूँ और डॉक की प्रॉपर्टी में जाता हूँ। मैं इसको लेफ्ट पे करना चाहूँ, मैं इसको अप करना चाहूँ, टॉप करना चाहूँ, या बॉटम करना चाहूँ, या सेंटर में करना चाहूँ, जो कि पूरा फिल हो गया। आप देखेंगे पूरा मेरे पास क्या लग गया, वो डॉक हो चुका है, पूरा फॉर्म इसने कंट्रोल कर लिया। ओके, होपफुली आप लोगों को मतलब सारे फॉर्म को इसने फिल कर लिया है। अब मैं ये नीचे डॉक कर देता हूँ, तो ये जो फॉर्म है इसको पूरे के पूरे फॉर्म को इसने फिल कर लिया। होपफुली आप लोगों को एंकरिंग एंड डॉकिंग समझ लग गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। एंकर हम कर चुके हैं कि ये क्या करता है, एंकर कॉजेज अ कंट्रोल टू रिमेन एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द कंटेनर। ठीक है, हमारे पास जो कंटेनर कंट्रोल है, कंटेनर कंट्रोल किसको कहा जाता है, जो विंडो फॉर्म है उसको। एंकर हो गया, डॉक हो गया। उसके बाद पैडिंग है। पैडिंग मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये जो कंटेनर होता है हमारे पास, जो फॉर्म है उसका और उस डॉक्ड कंट्रोल, जो हमारे पास कंट्रोल डॉक्ड होता है, उसके दरमियान जो स्पेस होती है, आप वो स्पेस चारों साइड से भी सेट कर सकते हैं। और मतलब डॉक किया तो जहाँ पे डॉक होगा वहाँ पे इस साइड से और नीचे वाली साइड से क्या होगी, इसकी स्पेस हो जाएगी।
अच्छा, हमारे पास डॉक ये पड़ा हुआ है और हमने डॉक लगाया हुआ है बॉटम पे। और इसकी पैडिंग की अगर बात करें तो हम पैडिंग एक्चुअली कंटेनर और जो कंट्रोल होता है, जो विंडो फॉर्म लेट्स सपोज जिसको बॉर्डर कह रहे हैं, वो और कंट्रोल के दरमियान स्पेस को पैडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली पैडिंग हम फॉर्म को सेट करके, फॉर्म को सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी में आके पैडिंग को क्या करेंगे, सेट करेंगे। ये पैडिंग को एक्सपैंड कर रहा हूँ। हम जो पहले पैडिंग को सेट कर रहे थे वो सिर्फ कंट्रोल को कर रहे थे, और वो कंट्रोल के अंदर जो टेक्स्ट वगैरह होगा उसकी पैडिंग चेंज हो रही होगी। बट हम कंट्रोल और विंडो फॉर्म इनके दरमियान स्पेस को, इनके दरमियान गैप को सेट करना चाहते हैं। तो हम पैडिंग को इसको एक्सपैंड करते हैं। और लेट्स सपोज मैं अभी भी कंट्रोल को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं फॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी पैडिंग में आता हूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ 10। तो अब देखिएगा ये दोनों साइडेड से ये स्पेस मिल चुकी है। लेट्स सपोज आपको ज्यादा अगर विजिबल नहीं हो रहा तो हम लेट्स सपोज 30 कर देते हैं। तो ये देखिएगा ये बॉटम पे क्या हुआ था, डॉक किया हुआ था हमने इस कंट्रोल को। अब इसको अगर रन करें तो विंडो फॉर्म के लेफ्ट पे, राइट पे और बॉटम, क्योंकि बॉटम पे डॉक है तो बॉटम से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो ये देख लीजिएगा हमारे पास इधर से इधर से, और ये हमने इसको सेट नहीं किया हुआ, इसका साइज सम का ज्यादा रखा है फॉन्ट का, इसलिए ये कुछ छुप रहा है। तो ये नीचे से लेफ्ट से राइट से क्या हो चुका है, ये थोड़ा पैडिंग मतलब कि थोड़ी स्पेस इसको मिल चुकी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास लोकेशन है, किसी कंट्रोल को हमने कहाँ पे लोकेट किया होता है। स्पेसिफाई द लोकेशन एज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्रोल इन रिलेशन टू इट्स कंटेनर अपर लेफ्ट कॉर्नर। ये हमने इसकी हम डॉक को हम अब क्या कर देते हैं, नन पे कर देते हैं। अब ये इसकी लोकेशन को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कि ये एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से हमने इसकी पोजीशन को कहाँ पे सेट किया। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये 150 इंटू 150 पोजीशन पे सेट हो जाए, तो देखिएगा ये यहाँ पे इसकी लोकेशन सेट हो चुकी है। ओके, उसके बाद साइज है, आप इसके साइज को भी क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। और साइज यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिएगा एक साइज की प्रॉपर्टी होगी, ये आप इसको यहाँ पे यहाँ से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी साइज को, ये देखिएगा जब ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे साइज की वैल्यू चेंज हो चुकी है। ओके, ये देखिएगा। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं और इधर से मैन्युअली भी आप साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, साइज के बाद एक और प्रॉपर्टी है मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज। मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज किसी कंट्रोल के मैक्सिमम और मिनिमम साइज को स्पेसिफाई कर रही होती है कि आप जो हम मिनिमम साइज या मैक्सिमम साइज किसी कंट्रोल का सेट कर देते हैं तो वो उससे ज़्यादा या उससे कम उसका साइज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, हम इस कंट्रोल पे क्लिक करते हैं और ऊपर आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज। लेट्स सपोज हम मिनिमम साइज इसका एडजस्ट कर देते हैं, सेट कर देते हैं 150, उसके बाद विड्थ इसकी 150 और इसी तरह इसकी हाइट 200 कर देते हैं, ठीक है। अब मैं ये जो इसका मिनिमम साइज है ये ही रहेगा, और ये इससे ज्यादा इसका साइज हम कर लेंगे, इससे कम इसका साइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिएगा इस कंट्रोल का साइज हम बड़ा कर सकते हैं, ओके, बट इससे कम नहीं होगा। मिनटों से ये लॉक हो चुका है, जो मिनिमम साइज हमने दिया था उस पर ये लॉक हो गया है, ठीक है। हम कर देते हैं 100 × 100, ओके। तो ये 100 × 100 पे ये क्या हो चुका है, इसका साइज सेट हो चुका है। मैक्सिमम इसका साइज जितना मर्जी कर लें, इसका मिनिमम साइज ये 100 × 100 हो चुका है, ओके। अब ये 100 विड्थ और 100 इसकी हाइट रहेगी, इससे कम आप इसका साइज नहीं, ये देखो मैं कर रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप बट ये हो नहीं रहा, इससे ज्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा। अब मैं इससे और कम करके दिखाता हूँ, मैं 500 नहीं, 50 करके दिखाता हूँ आपको। तो ज्यादा हो रहा है, मिनिमम ये साइज इसका 50 × 50 हो चुका है, ओके। तो ये मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज आप भी सेट कर सकते हैं किसी कंट्रोल का, इससे कम ज्यादा आप नहीं कर सकते। उसके बाद मैक्सिमम साइज है, मैक्सिमम साइज के आप उससे ज्यादा उसका साइज नहीं बढ़ा सकते। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 250, ओके। 250 से ज्यादा ना इसकी हाइट हो सकती है ना इसकी विड्थ हो सकती है। मैं 250 × 250 कर देता हूँ। तो ये देखिएगा मैं इसको जैसे ही एक्सपैंड किया तो ये 250 × 250 की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू हमने सेट की थी वो यहाँ पे सेट हो चुकी है। मैं इसको मजीद इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि 250 × 250 उस पर लॉक लग गया। और कम कितनी हो रही है, 150 × 150 कम हो रही है और 250 ज्यादा हो रही है, बस बात खत्म।
उसके बाद मिनिमम साइज मैक्सिमम साइज हो गया हमारा, किसी कंट्रोल के मिनिमम और मैक्सिमम साइज को भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यूजिंग विजुअल स्टूडियो टू एडिट अ गोई लेआउट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेआउट, आप उसको भी क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अच्छा, तो वो किस तरह एडिट कर सकते हैं, लेट्स सपोज वो बताता है कि ये इसमें इसकी ब्यूटी विजुअल स्टूडियो की ये है कि जब आप एडजस्ट कर रहे होते हैं, कंट्रोल को लगा रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे लाइंस को भी दिखा रहा होता है एडजस्ट करने के लिए। लेट्स सपोज हम इसको वापस सेट कर देते हैं, हम मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज की वैल्यू को ज़ीरो कर देते हैं, वापस चलते हैं, इसको भी ज़ीरो कर देते हैं, और इसी तरह मिनिमम जो साइज़ है इसकी वैल्यू को भी हम ज़ीरो ज़ीरो कर सकते हैं। ओके, और इसकी विड्थ को भी आप ज़ीरो कर दें। ओके हो गया। लेट्स सपोज हमारे पास ये बटन लगा हुआ है, हम जैसे ही कोई और बटन यहाँ पे लगाएंगे और इसको एडजस्ट करेंगे तो ये देखिएगा ये मेरे पास लाइन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आप जो कंट्रोल है उनको उसकी इंडेंटमेंट, उसकी लाइनमेंट क्या रख सकते हैं। देखिएगा ये जो साइड पे लाइन आपको नजर आ रही है ब्लू कलर में, ये देखिएगा जैसे आप उसके नीचे आएंगे तो वो आपको शो कर रहा है कि आप सही पोजीशन पे आ चुके हैं उसके बराबर। तो इसको कहा जाता है स्नैप लाइन। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ये भी वो GUI लेआउट देता है काम करने के लिए। उसके बाद लेबल, टेक्स्ट बॉक्सेस और बटन है, हम इसको देख लेते हैं। हम बात करते हैं, अगर लेबल की बात करते हैं, सबसे पहले लेबल की बात कर रहा है। लेबल में क्या क्या चीज़ें होती है, लेबल की जस्ट 3 प्रॉपर्टी हैं, फॉन्ट है, टेक्स्ट और टेक्स्ट अलाइन है। अब लेबल क्या है, लेबल ये है, जो लेबल क्या करता है, सिर्फ टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हमारे पास ये लेबल लगे हुए हैं जो कि हम पहले भी काम कर चुके हुए हैं, एक सम का कैलकुलेटर बना चुके हैं। अब इस लेबल को मैं अगर क्लिक करके सॉरी, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, या इस पे जो है टेक्स्ट लिख लेते हैं हम। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी कर लेते हैं। पहले तो फॉन्ट है, इसमें क्या है, फॉन्ट होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी जो है वो फॉन्ट। मैंने इसको क्लिक किया, इसकी यहाँ पे फॉन्ट है, क्या हम यहाँ पे फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ओके, तो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी से आप यहाँ से डिफरेंट चीज़ों को सेट कर, फ़ॉन्ट को, स्टाइल को, फ़ॉन्ट के स्टाइल को, फ़ॉन्ट का स्टाइल कौन सा रखना, उसके बाद साइज़ को, उसके बाद स्ट्राइक आउट है, जो सेंटर में लाइन लग जाती है, डिलीट हो जाते हैं, जिसको कट कहते हैं, वो स्ट्राइक आउट है या अंडरलाइन रखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी टेक्स्ट होती है। टेक्स्ट जो आपको ये सामने नज़र आ रहा है लेबल, तो ये देखिएगा ये इसका टेक्स्ट लगा हुआ है, आप लिख सकते हैं राइट योर फर्स्ट राइट योर फर्स्ट नेम। ये इसका क्या है, ये इसका टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है। ओके, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन है, आपने टेक्स्ट अलाइन कैसे करना है, टॉप लेफ्ट करना है या कहाँ पे करना है, आप वो भी कर सकते हैं। बट उसके लिए ये है कि आप जो क्या कहते हैं, लेबल है, उसका साइज कम ज़्यादा हो, बड़ा हो, तो फिर ये लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे क्या कर रहा है, मिडिल सेंटर हो गया। उसी तरह अगर पकड़ेंगे तो इसकी पोजीशन को आप यहाँ पे से भी, यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट एक्चुअली टेक्स्ट की आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्सेस की बात हमने की है, टेक्स्ट बॉक्सेस को आप एज अ पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, पासवर्ड सेट करने वाली जो बात है वो मैं वो भी बता देता हूँ। उससे पहले इसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रॉपर्टी एंड एन इवेंट है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके।